Hello, Bato. Let's see this question. The question says, how was Bruno brought to the narrator's home? How did he become a member of the family? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि नरेटर ब्रूनो को अपने घर कैसे लेकर आए और वो कैसे उनकी फैमिली का एक अहम मेंबर बन गया. Here the key concept is Bruno brought home and he become a family. ब्रूनो को घर लाया गया और वो एक फैमिली मेंबर बन गया. The baby bear was brought to the narrator's home by chance. As luck would have it, the narrator and his companions, while going to Mysore, were crossing some fields. When they heard the noise of shooting, some pigs had intruded the fields and they were being driven away with gunshots. Some of them died while others ran away. Suddenly, a mother sloth bear appeared and one of the companions killed her. The bear was riding the back of his mother. तो बच्चों, जो बेबी बियर था वो नरेटर घर लेकर आए बाय चांस, मानो कि जैसे उसका लक हो उनके घर जाना. नरेटर और उनके कंपेनियंस मैसूर जा रहे थे तो उन लोगों ने कुछ फील्ड्स को क्रॉस किया और उन्होंने शूटिंग की नॉइज सुनी जहां पर फील्ड्स में कुछ जंगली पिग्स घुस गए थे और उनको गनशॉट की हेल्प से भगा दिया जा रहा था. लेकिन हुआ क्या कि कुछ तो उनमें से मर गए और कुछ भाग गए और एकदम से शांति हो गई. शांति के बाद तुरंत एक मदर स्लॉथ बेयर अपीयर हुई, दिखी और उसको हड़बड़ी में एक कंपेनियन ने गोली मारकर मार दिया और वो जो छोटा सा बियर था वो अपनी मदर की बैक पर बैठा हुआ था. द नरेटर हु फेल्ट पिटी फॉर द यंग बेयर chased him and captured him despite protests from the bear. He brought the baby bear home and gifted to his wife as a pet. The narrator's wife accepted him with love and gave him the name Bruno to mark that he was no longer a homeless wild animal. तो नरेटर ने उस छोटे से बियर के लिए बहुत ज्यादा दुखी फील किया, बहुत ही बुरा फील हुआ उनको. तो उन्होंने उसको चेस किया. जैसे ही वो दौड़ा, नरेटर ने उसको चेस किया और कैप्चर कर लिया और वो उस बेबी बियर को घर पर लेकर आए और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया. और नरेटर की वाइफ ने उसको बहुत ही प्यार के साथ एक्सेप्ट किया और उसको नाम भी दिया जो था ब्रूनो. और उसको ये भी जताया अब वो होमलेस वाइल्ड एनिमल नहीं है. Soon there developed such a bond of reciprocal love between Bruno and the narrator's wife that Bruno came to be called Baba, which means a small boy. He had now become a true family member who enjoyed complete freedom and deep affection. और धीरे धीरे तब वो लोग एक साथ रहते थे. तो नरेटर की वाइफ उसको खाने के लिए देती थी, घर में घूमने के लिए देती थी, उसे बहुत ही प्यार करती थी और धीरे धीरे ऐसे ही उन दोनों के बीच में एक रेसिप्रोकल बॉन्ड ऑफ लव बन गया. मतलब दोनों एक दूसरे को उतना ही चाहते थे, इस तरह का बॉन्ड बन गया. और ब्रूनो और कुछ समय बाद ही ब्रूनो को नरेटर की वाइफ बाबा बोलने लग गई. बाबा का मतलब होता है स्मॉल बॉय इन हिंदी, छोटा लड़का. और अब वो एक फैमिली का ट्रू मेंबर बन चुका था जो कि एंजॉय कर रहा था कंप्लीट फ्रीडम इन द हाउस और एक बहुत ही ज्यादा डीप अफेक्शन और लव. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.